हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले सीरीज़ इन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो इन्वर्टर होते। एक जो इन्वर्टर होता है वो सीरीज़ इन्वर्टर होता है और दूसरा जो इन्वर्टर होता है वो पैरेलल इन्वर्टर होता है। सीरीज़ इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर हम लोग किस बेसिस पर बोलते हैं? हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोलते हैं। मतलब अगर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है लोड के साथ, तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ इन्वर्टर। तो इसको हम लोग सर्किटरी से ही समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सर्किट किसकी? सीरीज़ इन्वर्टर की। यहाँ पर लगा हुआ है T1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये लगा होता है इंडक्टर, यहाँ पर ये लगा होता है कैपेसिटर, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है लोड, और ये जो लोड है वो कौन सा लोड है? रेसिस्टिव लोड है। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर लगा होता है T2 थायरिस्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लोड है वो कौन सा लोड है? रेसिस्टिव लोड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये लोड रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इंडक्टर और ये जो कैपेसिटर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली होते हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। यहाँ पर ये जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो इंडक्टर और ये जो कैपेसिटर हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। और यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है वो लोड के साथ कैसे कनेक्टेड है? कम्यूटेटिंग कंपोनेंट लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। हैंस ये जो इन्वर्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरीज़ इन्वर्टर। तो सीरीज़ इन्वर्टर के केस में जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है वो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो एल और जो सी ये बेसिकली है क्या? ये है कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, और ये जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है वो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो इन्वर्टर है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ इन्वर्टर। और यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सर्किट होती है वो अंडर डैम्प सर्किट होती है। अंडर डैम्प सर्किट होती है मतलब ये ओवरऑल सर्किट में जो करंट होता है वो कुछ इस तरीके से राइज करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है। फिर उसके बाद जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करने लगता है, और यहाँ पर करंट हो जाता है ज़ीरो। फिर उसके बाद जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है। फिर उसके बाद डिक्रीज़ करने लगता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अंडर डैम्प सर्किट में बेसिकली होता क्या है? जो करंट है वो एक डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक के जाता है। आप देख सकते हैं करंट कुछ इस तरीके से एक डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करके क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। फिर उसके बाद जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। फिर उसके बाद जो करंट है वो डिक्रीज़ करते हुए क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली होता है अंडर डैम्प सर्किट के केस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, अंडर डैम्प सर्किट में जो करंट होगा, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो जो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर ये जो आई नॉट जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा आई नॉट करंट। फिर उसके बाद आई नॉट करंट डिक्रीज़ करने लगेगा, आई नॉट करंट कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। फिर उसके बाद जो आई नॉट करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आई नॉट करंट है अभी उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई नॉट करंट फ्लो करने लगेगा। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आई नॉट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, फिर आई नॉट करंट डिक्रीज़ करने लगेगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है उसका जो राइज और जो फॉल होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर ये जो सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प सर्किट। और यहाँ पर ये अंडर डैम्प सर्किट बनाने के लिए जो लोड रेसिस्टेंस हमने जो कंसिडर किया है उसकी जो वैल्यू होती है वो 4L/C के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। लोड रेसिस्टेंस की न्यूमेरिकली हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंस के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है 4L/C के कंपैरिजन में, तब जाके जो सर्किट होती है वो अंडर डैम्प सर्किट बनती है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने डिस्कस किया, जो सर्किट होगी वो अंडर डैम्प सर्किट बनेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर होता है इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किटरी लगी होती है जो कि कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करके रखती है। मान लेते हैं जो कैपेसिटर है ये इनिशियली चार्जड है, और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके लोअर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और ये कैपेसिटर के अपर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्जड है, कैपेसिटर के साथ एक एक्सटर्नल सर्किटरी लगी थी, और वो जो एक्सटर्नल सर्किटरी है कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करके रखी है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर है इसके लोअर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, बहुत हद तक क्लियर है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर वाली प्लेट पर, कैपेसिटर के लोअर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और जो कैपेसिटर है उसके अपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कैपेसिटर की पोलैरिटी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? वो है VCO। और यहाँ पर ये कैपेसिटर की पोलैरिटी है, मतलब नीचे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। तो कैपेसिटर की ये जो पोलैरिटी है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो VCO जो वोल्टेज है वो क्या है? वो है नेगेटिव। हमने कंसिडर किया जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC वो क्या है? वो है VCO। और यहाँ पर ये कैपेसिटर के लोअर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, अपर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है।
तो ये वाली पोलैरिटी के लिए हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VCO वो क्या है, वो है नेगेटिव। और यहाँ पर ये लगा हुआ है इंडक्टर। हमें पता है इंडक्टर का क्या रोल होता है। इंडक्टर बेसिकली सर्किट में करता क्या है, अगर हम लोग सर्किट में इंडक्टर को लगा दे तो इंडक्टर के वजह से होगा क्या, जो करंट होगा वो ग्रेजुअली राइज करने लगेगा, क्योंकि हमें पता है जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। तो जो करंट है वो ग्रेजुअली राइज करने लगेगा। फिर उसके बाद जो इंडक्टर है एट द सेम टाइम एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करेगा। फिर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होगा क्या, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो इंडक्टर है एनर्जी को स्टोर किया था उसको रिलीज़ कर देता है। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है तो करंट फ्लो करने लगता है, और वो जो करंट होता है वो कैसे नेचर का होता है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आप ये कैपेसिटर की पोलैरिटी को नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VCO, और जो VCO जो वोल्टेज है वो है नेगेटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो T1 जो थायरिस्टर है इसको हम लोग टर्न ऑन कर देंगे गेट पल्स प्रोवाइड करके। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो हमने ये जो T1 जो थायरिस्टर है इसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो T1 जो थायरिस्टर है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, नॉट फायरिंग एंगल अल्फ़ा। यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर है इसको हमने गेट पल्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर जब हम लोग ये T1 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो T1 जो थायरिस्टर है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो यहाँ पर ये वाली लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, और वो कौन सा करंट रहेगा, I0 करंट रहेगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I0 करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर I0 करंट डिक्रीज़ करके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अभी जो I0 करंट है वो ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, राइट। तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो I0 करंट है वो हमें कैसा मिलेगा, I0 करंट कुछ इस तरीके से मिलेगा। I0 करंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, अपनी जो I0 करंट है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो सर्किट है वो अंडर डैम्प सर्किट है। और इनिशियली हमने डिस्कस किया था जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, हमने इनिशियली डिस्कस किया था जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VCO वो है नेगेटिव। तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो है -VCO। तो यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया है, ये वेव फॉर्म किसके लिए, कैपेसिटर वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म है। तो इनिशियली जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर में, -VCO के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो डॉट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है, जो कि किसके बराबर में, -VCO के बराबर में। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर शो किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो बराबर में होगा सप्लाई वोल्टेज प्लस VCO। यहाँ पर ये जो VCO है वो कैपेसिटर का वोल्टेज। यहाँ पर एक बात, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग जो वोल्टेज जो कंसिडर कर रहे हैं वो है VL, जो कि बराबर में सप्लाई वोल्टेज प्लस VCO के। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया था -VCO, राइट। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VCO उसको हमने कंसिडर कर लिया था -VCO। तो -VCO हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं +VCO। अगर हम लोग ये कैपेसिटर का वोल्टेज अगर +VCO कंसिडर करते, VCO अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लगाते। मगर यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC वो क्या है, वो है VCO। तो यहाँ पर ये जो VCO जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस साइन लगा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके बराबर में, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के बराबर में प्लस VCO के बराबर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इंडक्टर वोल्टेज। इंडक्टर वोल्टेज किसके बराबर में, सप्लाई वोल्टेज VS प्लस VCO के बराबर में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप देखो ये जो I0 जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो जैसे ही I0 करंट इंक्रीज़ करते जाएगा तो होगा क्या, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है -VCO वो डिक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है -VCO कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL, जो कि बराबर में VS प्लस VCO के, इंडक्टर वोल्टेज भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ पर इंडक्टर वोल्टेज कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो I0 करंट की ये वाली जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है, जो कि आपको ये कर्सर की टिप शो कर रही है, I0 करंट की ये वाली वैल्यू के लिए, I0 करंट की ये वाली वैल्यू के लिए जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में हो जाता है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, सप्लाई वोल्टेज इंडिकेट कर रही है।
जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो किसके बराबर में, वी एस प्लस वी सी ओ वोल्टेज के। यहाँ पर ये वी सी ओ वोल्टेज अगर ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा किसके बराबर में रहेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वी सी ओ जो वोल्टेज है कैपेसिटर का जो वोल्टेज यहाँ पर पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब तक के हमने ये डिस्कस किया है जो आई नॉट करंट है इसकी ये वाली वैल्यू के लिए जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। और एट दी सेम टाइम जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आई नॉट करंट है वो और इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आई नॉट करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था आई नॉट करंट की ये वाली वैल्यू के लिए जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो आई नॉट करंट है वो और इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब आई नॉट करंट इंक्रीज़ करने लगेगा तो जो कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा। कैपेसिटर का वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो रहा है। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते जा रहे हैं और नीचे वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते जा रहे हैं। पहला कैपेसिटर के प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था और नीचे वाली पर पॉजिटिव चार्ज था। अभी कैपेसिटर के ऊपर वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते जा रहे हैं और नीचे वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो बनेगा वी सी वो किसके बराबर में होगा, प्लस वी सी ओ के बराबर में होगा। जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वी सी ओ किसके बराबर में होगा, प्लस वी सी ओ के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आई नॉट करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है और जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते जा रहा है। कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होते जा रहा है और एट दी सेम टाइम जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो और डिक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर जो वोल्टेज है वो और डिक्रीज़ करते जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब आई नॉट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा, जब आई नॉट करंट अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेगा तो एट दी सेम टाइम होगा क्या, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, सप्लाई वोल्टेज इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब आई नॉट करंट अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेता है तो एट दी सेम टाइम जब आई नॉट करंट अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेता है एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में होता है। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। अब क्या करेगा ये जो इंडक्टर है आई नॉट करंट की जब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगी हमें, यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू को अटेन कर लेता है। अब ये पीक वैल्यू के बाद इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था इंडक्टर वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, जिसके वजह से करंट फ्लो होगा और वो जो करंट होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर की टिप, ये जो आई नॉट करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है जो कि इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ किया था वो वाला करंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब आई नॉट करंट अपने पीक से डिक्रीज़ करने लगेगा तो एट द सेम टाइम जो कैपेसिटर होगा वो और चार्ज होने लगेगा, जिसके वजह से जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो और इंक्रीज़ होने लगेगा। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करने लगेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा। तो जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी बेसिकली होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है जैसे डिक्रीज़ होते जाएगा तो जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो और इंक्रीज़ करते जाएगा। मतलब जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो सोर्स वोल्टेज से और इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से और इंक्रीज़ करते जा रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब आई नॉट करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है यहाँ तक के चार्ज हो जाता है। मतलब जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है किसके बराबर में होता है, सप्लाई वोल्टेज प्लस वी सी ओ के बराबर में होता है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है जब आई नॉट करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है तो एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो एकदम अपनी हाई वैल्यू तक पहुँच जाता है जो कि बराबर में होता है वी एस प्लस वी सी ओ के। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है किसके बराबर में होता है, वी सी ओ के बराबर में होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज किसके बराबर में, वी सी ओ के बराबर में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आई नॉट करंट है वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। आई नॉट करंट ज़ीरो हो गया इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब ये थायरिस्टर T1 कंडक्ट करता है
तो यहाँ पर ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो होने लगता है और वो जो करंट है वो क्या है, वो है आई नॉट करंट। यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है ज़ीरो हो गया, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो थायरिस्टर T1 है वो क्या हो गया, ऑफ स्टेट में चले गया, जो थायरिस्टर T1 है वो टर्न ऑफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो थायरिस्टर है वो क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। मतलब जब आई नॉट करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो जो थायरिस्टर है T1 थायरिस्टर वो क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। जो T1 जो थायरिस्टर है ये टर्न ऑफ हो गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ पर T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया। एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है बराबर में सप्लाई वोल्टेज प्लस VCO के, और एट दी सेम टाइम जो इंडक्टर का जो वोल्टेज हो किसके बराबर में, VCO के बराबर में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है जहाँ पर थायरिस्टर T1 टर्न ऑफ हुआ, एट दी सेम टाइम इंस्टेंट अगर हम लोग जी T2 थायरिस्टर को अगर हम लोग ट्रिगर करें, गेट पल्स प्रोवाइड करें, तो होगा क्या, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी तो जो सीरीज़ इन्वर्टर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, जिस टाइम इंस्टेंट पर ये T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हुआ है हम लोग थोड़ा टाइम गैप कंसिडर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं टाइम डिले कंसिडर करते हैं। वो टाइम डिले के बाद ये जो T2 जो थायरिस्टर है इसको हम लोग ट्रिगर करते हैं, गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों, अगर हम लोग अगर ऐसा ना करें, अगर जिस टाइम इंस्टेंट पर T1 टर्न ऑफ हुआ उसी टाइम इंस्टेंट पर T2 को अगर हम लोग टर्न ऑन कर दे तो क्या हो जाएगा, सर्किट डैमेज हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। क्योंकि आप यहाँ पर देखो शॉर्ट सर्किट ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और आपका जो इन्वर्टर है वो डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं टाइम का गैप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है टाइम का गैप, इसको हम लोग टाइम डिले भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो टाइम का गैप या फिर आप बोल सकते हो जो टाइम डिले, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं डेड जोन टाइम। डेड जोन टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डेड जोन टाइम है इसमें आपका कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रहा, ना ही आपका ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, ना ही आपका T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो टाइम है ये जो टाइम है इसको हम लोग बोलते हैं डेड जोन टाइम, जिसमें हमारा कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं करता। डेड जोन टाइम में होता है क्या, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है, VS प्लस VCO, और जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इंडक्टर का जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से ज़ीरो हो जाता है। इंडक्टर वोल्टेज किस तरीके से ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर ये जो आई नॉट करंट है वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। तो जो इंडक्टर है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या, ऑब्वियसली इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और हमें पता है जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग शो करते हैं L टाइम्स di/dt से, या फिर बोल सकते हैं EMF अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन टू रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो करंट है वही ज़ीरो हो गया, तो जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो डेड जोन टाइम आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डेड जोन टाइम है। ये डेड जोन टाइम में जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है VS प्लस VCO के बराबर में होता है, और जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है ज़ीरो। अभी होता क्या है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग जो T2 जो थायरिस्टर है उसको हम लोग ट्रिगर करते हैं। यहाँ पर ये जो T2 जो थायरिस्टर है इसको हम लोग ट्रिगर करते हैं, गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो T2 जो थायरिस्टर है इसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, तो T2 थायरिस्टर के थ्रू कौन सा करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर जब हम लोग ये T2 थायरिस्टर को, ये फिगर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये T2 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो करता है वो ये कैपेसिटर के वजह से फ्लो करता है। क्योंकि जब हम लोग ये T2 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं तो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है T2 थायरिस्टर के थ्रू, जिसके वजह से ये वाली लूप में करंट फ्लो होने लगता है। और अगेन जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने लगता है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था T2 जो थायरिस्टर है उसको ट्रिगर करने से पहला जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो आपको कुछ इतना दिखाई दे रहा है, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो T2 जो थायरिस्टर है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग ट्रिगर करते हैं। तो जो T2 जो थायरिस्टर है वो क्या कर रहा, T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा है। क्यों कंडक्ट कर रहा, क्योंकि उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। क्यों करंट फ्लो हो रहा है, ये कैपेसिटर के वजह से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब कैपेसिटर का करंट ये T2 के थ्रू फ्लो होगा, सिंपल वर्ड में जब हम लोग ये T2 को गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं तो जो कैपेसिटर होता है वो ये T2 के थ्रू क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और ये लूप में करंट फ्लो होने लगता है। और अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो लोड के थ्रू B से A के तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था तो लोड के थ्रू जो करंट था वो कैसा फ्लो कर रहा था, पॉइंट A से पॉइंट B के तरफ फ्लो कर रहा था। अभी जब हमने T2 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड किया
तो T2 थायरिस्टर जब कंडक्ट किया तो जो लोड है उसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है। उसका मतलब जो आई नॉट जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आई नॉट करंट है कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। जब ये लूप में करंट फ्लो होगा तो ये जो इंडक्टर है क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो जो आई नॉट करंट होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा। फिर उसके बाद होगा कि जो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था उसको रिलीज़ कर देगा, जिसके वजह से करंट फ्लो होगा और वो जो करंट है वो डिक्रीजिंग नेचर का करंट होगा। तो जो डिक्रीजिंग नेचर का जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, जो दूसरा वाला जो थायरिस्टर है T2 थायरिस्टर उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। और जब गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो कैपेसिटर होगा वो T2 थायरिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हमने T2 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड नहीं किया था, जब डेड जोन टाइम हमें मिल रहा था तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या था, पूरी तरीके से ज़ीरो था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग T2 थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे और ये T2 थायरिस्टर जैसे ही कंडक्ट करने लगेगा अगेन जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो जाएगा VCO के बराबर। और जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर का जो वोल्टेज हो किसके बराबर में, VCO के बराबर में। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे आई नॉट करंट इंक्रीज़ करते जाएगा कुछ इस तरीके से, तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा। और एट द सेम टाइम जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब आई नॉट करंट अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब आई नॉट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में रहेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में रहेगा। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर का जो वोल्टेज हो पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जब आई नॉट अपनी पीक वैल्यू तक पहुँच जाएगा एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू तक आई नॉट पहुँच जाएगा, तो एट द सेम टाइम कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज के बराबर में होगा और जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी जो आई नॉट करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है और कम होने लगेगा सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आई नॉट करंट की ये वाली वैल्यू के लिए जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इतनी वैल्यू तक पहुँच जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो आई नॉट करंट है वो और डिक्रीज़ करता है और क्या हो जाता है, आई नॉट करंट यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया आई नॉट करंट की ये वाली वैल्यू के लिए जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पर ये जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो कुछ इतनी वैल्यू तक के पहुँच जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब आई नॉट करंट यहाँ से और डिक्रीज़ करने लगता है, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट से आई नॉट करंट और डिक्रीज़ करने लगता है, तो जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगता है, फिर बोल सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करने लगता है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट है अगेन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है और नीचे वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है। और जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है VCO किसके बराबर में होने लगता है, VCO के नेगेटिव वैल्यू के बराबर में होने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ये आई नॉट करंट की ये वाली वैल्यू के लिए कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है, इंडक्टर वोल्टेज इतनी वैल्यू तक के पहुँच जाता है। फिर उसके बाद जब आई नॉट करंट और डिक्रीज़ करता है तो होता क्या है, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करने लगता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो और इंक्रीज़ करने लगता है। और जब आई नॉट करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है तो एट द सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है किसके बराबर में हो जाता है, -VCO के बराबर में हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में हो जाता है, VS + VCO के बराबर में हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन रिपीट होने वाली है।
जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियल कंडीशन में आई नॉट करंट हमें क्या मिल रहा था, ज़ीरो मिल रहा था, तो यहाँ पर आई नॉट करंट ज़ीरो। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज माइनस वी सी ओ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटर वोल्टेज माइनस वी सी ओ। इंडक्टर वोल्टेज वी एल जो कि बराबर में होता है वी एस प्लस वी सी ओ के, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंडक्टर वोल्टेज वी एल जो कि बराबर में वी एस प्लस वी सी ओ के। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होते जाता है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो आउटपुट करंट हमें जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, आउटपुट करंट हमें एसी मिल रहा है, राइट। क्यों एसी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ये क्या है, इन्वर्टर है। जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, कंट्रोल एसी में कन्वर्ट करता है।